यहाँ तो भाई फुल लाइन लगी हुई है ये वहाँ तक। अब ये जो है ना इस तरह का पूरा बास्केटबॉल कोर्ट बनेगा मस्जिद के अंदर। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि इसी तरह जो ये स्टेयर्स ऊपर जा रही है ना, ये ऊपर इस्लामिक स्कूल भी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। शुजात की दास्तान में खुशामदीद। तो यार आज मैं आया हुआ हूँ साउथर्न कैलिफोर्निया की एक मस्जिद रहमत सेंटर में। तो आज से 4 साल पहले इस मस्जिद का मेरे ख्याल से ये मस्जिद जो बनी थी उस टाइम एक बहुत छोटी सी मस्जिद होती थी, लेकिन अभी आई एम नोटिसिंग कि माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा खासा ग्रो किया है और अब ये एक बहुत बड़ी मस्जिद बन गई है। तो मैंने कहा चलो रमज़ान की 22वीं शब है, इस मस्जिद ये मेरे घर से थोड़ा दूर है तो मैं इस मस्जिद में कम ही आता हूँ। तो कभी काफ़ी अर्से बाद मैं इस मस्जिद में आ रहा हूँ क्योंकि हमें मालूम हुआ था कि ये मस्जिद जो इसको रेनोवेट किया गया है और अभी काफ़ी बड़ी मस्जिद बना दी गई है। तो दिखाता हूँ फिर मैं आपको अभी मस्जिद कैसी हो गई है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। ये जो है ये इस मस्जिद की मेन एंट्रेंस की तरफ हम जा रहे हैं। ये माशाल्लाह से ये तरावी का बंग मार के बाहर खड़े जाके लोग यार फ़न तरावी तो पढ़ लो यार, क्या यार। और भाई ये है मस्जिद की मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप ये एंटर होते हैं मस्जिद में। और ये जो है ये सामने जो है ये कैफेटेरिया है। और ये मस्जिद का मतलब रास्ता है, पैसेज है। अब यहाँ से आप एंटर जाएंगे तो ये जो है ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस है। ये लेडीज सेक्शन है। पहले ही बहुत छोटी सी मस्जिद होती थी, अब ये बहुत बड़ी मस्जिद हो गई है माशाल्लाह से। और अब इंतज़ाम चेक करें यार, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस लेवल की भी ना बहुत ही कम मस्जिद होंगी जितनी फैसिलिटीज़ जितनी खूबसूरत ये मस्जिद बन गई है अब। ये यहाँ पे जो है आपकी हेल्प करने के लिए लोग मौजूद हैं। चलें सिर्फ तरावी पढ़ने जाते हैं, फिर तरावी पढ़ के आपसे बात होती है। तो भाई जैसे अब जो है तरावी ख़त्म हो चुकी है और लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं और ये मस्जिद खाली हो गई है। तो यार एक जो चीज़ मैंने नोट की है ना अपना यहाँ की मस्जिदों में और यूएस की मस्जिदों में और पाकिस्तान की मस्जिदों में, वो है कि यहाँ की मस्जिदों में ना मतलब जो भी कोई मस्जिद होती है ना उसमें लेडीज़ का ना अलग से कंपार्टमेंट बनाया जाता है। यानी कि लेडीज़ पूरा एक सेक्शन होता है, बच्चों का पूरा एक प्ले एरिया होता है, जो कि मुझे पाकिस्तान की मस्जिदों में नज़र नहीं आता। तो हमें बड़ी आसानी होती है, हम जब भी मस्जिद आते हैं तो विद फैमिली आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो बच्चे दीन से काफ़ी करीब हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ के माहौल में बहुत ज़रूरी भी है कि आप विद फैमिली आएँ या बच्चों के साथ आएँ। इसी तरह अगर मैं आपको एक ही चीज़ मैंने और नोट करी है वो ये है कि पाकिस्तान में जो अक्सर जो तरावियाँ पढ़ाते हैं ना लोग, वो इस तरह पढ़ाते हैं कि अगर 20 रकात है तो 20 की 20 रकात जो है वो एक ही इमाम साहब पढ़ाएंगे। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसके बरक्स देखूँ तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ना मोस्टली मस्जिदों में 8 रकात होती हैं और हर 4 रकात बाद जो है इमाम साहब चेंज होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ इमाम साहब जो है ना मिलकर पढ़ाते हैं यहाँ पे तरावी के बाद जो है अब लोग जाते हैं कैफेटेरिया में चाय पीने। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे चाय का सेटअप कैसा है। तो अब यहाँ पे रश लग चुका है और लोग जो है वो चाय की तरफ जा रहे हैं कैफेटेरिया। और मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली को देखने, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो किड्स सेक्शन में है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं ज़रा, हम कैफेटेरिया देखते हैं। ये है कैफेटेरिया।
यहाँ तो भाई फुल लाइन लगी हुई है ये वहाँ तक। और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिल रही है। अच्छा है, काफ़ी मस्जिदों में जो है ना मल्टीपर्पज़ रूम भी होते हैं और आपका जो है बास्केटबॉल कोर्ट और प्लेइंग एरिया भी होता है। तो ये देखें, जैसे अभी ये जो है ना ये अपकमिंग है, अब ये जो है ना इस तरह का पूरा बास्केटबॉल कोर्ट बनेगा मस्जिद के अंदर। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि इसी तरह जो ये स्टेयर्स ऊपर जा रही है ना, ये ऊपर इस्लामिक स्कूल भी है। तो जो लोग इस्लामिक एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट एजुकेशन ले सकते हैं जो कि पेड होती है। और बिकॉज कैलिफोर्निया एक्सपेंसिव, तो यहाँ की एजुकेशन भी प्राइवेट थोड़ी एक्सपेंसिव है और आपके पास जो है फैसिलिटीज़ हैं। तो भाई यहाँ पे मस्जिदों में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ की मस्जिदें जो है ना पूरा एक कम्युनिटी सेंटर होता है। तो जनाब चलें फिर, आज का व्लॉग ख़त्म होता है। और भाई नो डाउट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉक्स इन लेक फॉरेस्ट, विच इज़ बेसिकली जो है वो ऑरेंज काउंटी जो है उसके अंदर आता है ये सिटी। और मतलब साउथर्न कैलिफोर्निया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, मतलब सबसे तो खैर नहीं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉक्स इन साउथर्न कैलिफोर्निया। तो सर फिर हमारा जो है व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और मे गॉड ब्लेस एवरीवन हु बेसिकली पार्टिसिपेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस मॉक्स। एंड मिलते हैं फिर शुजात की किसी और दास्तान में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।